नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे की परीक्षाओं में न्याय वाक्य चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका आज मैं आपके सामने अंतिम भाग लेकर आया हूं, न्याय वाक्य भाग 5। इसमें मैंने 6 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। आइए उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखा है सभी दरवाजे चाबियां हैं, तो सभी दरवाजे, और इसको हम लोग घेर दे रहे हैं चाबियां से। उसके बाद कह रहे हैं सभी चाबियां बल्ले हैं, तो सभी चाबियों को हम लोग घेर दे रहे हैं बल्ले से। उसके बाद कह रहे हैं कुछ घड़ियां बल्ले हैं, कुछ घड़ियां जो हैं बल्ले हैं, तो कुछ घड़ियां को हम लोग घेर दे रहे बल्ले से। और जो ही ऐसा चित्र बनाए थे हम लोगों ने बताया था कि मैंने कि जब बाहरी वाले वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतर वाले वृत्त को भी काटता है, भीतर तक काटता है। तो हम लोग अलग से एक चित्र बनाना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे समय बचाने के लिए हम लोग परीक्षा हाल में भी ऐसे ही बस डैश डॉट कर देंगे, बिंदु बिंदु कर देंगे। यानी कि एक चित्र निष्कर्ष हम लोग डार्क वाले में पढ़ेंगे, उसमें भी सही होगा। जब बिंदु बिंदु वाले में भी सही होगा तब हम मानेंगे कि दोनों चित्रों में निष्कर्ष सही है, तभी हम लोग सही मानेंगे। अन्यथा अगर केवल एक ही किसी चित्र में आंसर सही होता है तो हम उसे सही नहीं मानेंगे। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बल्ले दरवाजे हैं। बल्ले की बात कर रहा है और दरवाजे की बात कर रहा है। तो बाहर भीतर कुएं वाला चित्र है, इसमें बाहर भीतर की बात होती है, तो बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, भीतर वाले को सही बोलना चाहिए। तो देखिए बल्ले को कुछ बोल रहा है, तो बल्ला बाहर है दरवाजे से, इसलिए कुछ ही बोला जाना चाहिए, इसलिए हमारे ये वाला आंसर निष्कर्ष सही है। अब कह रहा है कुछ घड़ियां चाबियां, घड़ी की बात कर रहा है और चाबी की। तो हम देख लेते हैं, चाबी ये है और घड़ी ये है। तो घड़ी और चाबी में कुएं वाला चित्र नहीं बल्कि जलेबी वाला चित्र है। तो इसमें कुछ हाँ कुछ ना वाला आंसर निकलता है चाबी और घड़ी में, क्योंकि ये भाग कॉमन है। और कह क्या रहा है कुछ घड़ियां चाबियां, तो सही बात है, कुछ घड़ियां चाबियां है केवल डॉट वाले चित्र में, क्योंकि चाबियां वाला वृत्त ये है। तो डॉट वाले को देखेंगे तब तो सही है, लेकिन इस वाले पहले चित्र को देखेंगे तो चाबियां वाले वृत्त से घड़ी वाला वृत्त देखिए इतना दूरी पर है, यानी कि कोई चाबियां घड़ी नहीं, कोई घड़ियां चाबी नहीं है। पहला निष्कर्ष पहला वाला चित्र बोल रहा है। तो दूसरे वाले में भले ही सही है, लेकिन एक चित्र में गलत और एक चित्र में सही, तो गलत ही हम बोलते हैं, इसलिए हमारा यह निष्कर्ष गलत हो गया। सभी चाबियां दरवाजे हैं, चाबियां और दरवाजे की बात कर रहा है, लेकिन बाहर वाले चाबी को सभी बोल रहा है, जबकि चाबी को कुछ बोलना चाहिए दरवाजे की अपेक्षा, इसलिए ये वाला निष्कर्ष भी गलत है। यानी केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर देखिएगा, आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सभी लड़के बंदर है, जबकि ये बात गलत है, लड़के बंदर नहीं होते हैं, लेकिन न्याय वाक्य में कुछ भी संभव है। लड़के बंदर। और दूसरा निष्कर्ष है कुछ बंदर पौधे हैं, तो बंदर के कुछ भाग को पौधे से हम घेर देंगे। जैसे मैंने पहले प्रश्न में चित्र 2 प्रकार का बनाया था, तो मैंने डॉट द्वारा दर्शाया था। तो चाहे तो समय बचाने के लिए आप डॉट कर लीजिए, या मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर 2 चित्र बना ही दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लड़के बंदर, और जब बाहरी वृत्त को काटता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें भीतरी वृत्त को काटते हुए दर्शाया जाता है। तो एक चित्र ये होगा, एक चित्र ये होगा। जब तक दोनों ही चित्र में निष्कर्ष सही नहीं होगा तब तक हम सही निष्कर्ष को नहीं मानेंगे। तो पहला निष्कर्ष है कुछ बंदर लड़के हैं, बंदर की बात कर रहा है और लड़के की, यानी कुआं वाला चित्र बाहर भीतर वाला। तो बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए बंदर को, और बंदर को कुछ बोल भी रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष सही है। और इसमें देखा जाए तो इसमें बंदर कुछ बंदर लड़के, इसमें भी सही है, तो सही सही बराबर सही होता ही है, निष्कर्ष सही है। दूसरा, सभी पौधे लड़के हैं, पौधे की बात कर रहा है और लड़के की। तो देखिए पौधे में इसके किनारे किनारा नजर दौड़ाएंगे तो पौधा यहाँ है, लड़का यहाँ है, यानी पौधे से लड़का दूर है, यानी कोई लड़का पौधा नहीं, कोई पौधा लड़का नहीं है। जबकि ये कह रहा है सभी पौधे लड़के, जबकि कोई भी पौधा लड़का नहीं है, यानी इस वाले चित्र के हिसाब से निष्कर्ष गलत है। और इसमें देखेंगे तो कुछ पौधे लड़के हैं, तो इस चित्र के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि ये सभी पौधे लड़के कर रहा है। तो वैसे भी सही भी होता तभी भी गलत ही होना था, तो गलत गलत बराबर भी गलत ही होगा, यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि निष्कर्ष एक निकलता है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर देखते रहिएगा। आप लोग वीडियो को देखा करिए और लाइक करना भी भूला मत करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कुछ पेड़ इमारतें हैं, पेड़ कुछ जो ही बोले तो इमरती जैसा चित्र बन जाता है। और एक में एक शब्द, दूसरे में दूसरा शब्द लिख देते हैं, और किसी भी कोई शब्द लिख सकते हैं, इमारत इधर पेड़ इधर भी लिख सकते हैं। सभी इमारतें तोते हैं, तो सभी इमारतें यानी सभी ये इमारतों को हम लोग घेर देंगे तोते से। याद रखिएगा, एक और चित्र बन सकता था कि इमारत को घेरने के चक्कर में हम लोग पेड़ को भी घेर लेते हैं, लेकिन ऐसा घेरिएगा मत, ऐसा चित्र जल्दी आप लोग मत बनाइएगा, याद रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी तोते पेड़ हैं, तोता और पेड़ की बात है, तो तोता के किनारे किनारे जब नजर दौड़ाएंगे और पेड़ के नजर किनारे किनारे तो आपको समझ में आ जाएगा तोता और पेड़ में कुछ कुछ ही भाग कॉमन है, यानी सभी तोते पेड़ नहीं है बल्कि कुछ ही तोते पेड़ है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है। अब सभी तोते इमारतें हैं, तोते इमारत की बात हो रही है, और बाहर वाले को ये सभी बोल दे रहा है, जबकि तोते को कुछ बोलना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। कुछ तोते इमारतें हैं, तो बाहर वाले को कुछ बोल रहा है, तो इसलिए ये वाला सही है। तो विकल्प के रूप में एबीसीडी दिया, इसलिए सी सही हो गया, इसलिए डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी टोपियां पुस्तकें। चित्र बनाते बनाते आपकी आदत पड़ जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी चित्र बनाएंगे। और भी कुछ तरीके हैं जिसमें चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो लेकिन मैं सुझाव आपको ये दूंगा कि आप चित्र वाली अवधारणा सीख जाइएगा, तो बिना चित्र बनाए भी कुछ कुछ हद तक आप बिना चित्र बनाए भी आंसर बता सकते हैं अधिकांश मामलों में। सभी पुस्तकें कलम है, तो सभी पुस्तकों को घेर दीजिए कलम से। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ टोपियां कलम नहीं है, टोपी की बात कर रहा है, कलम की बात कर रहा है, यानी इन दोनों की बात कर रहा है। बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, भीतर वाले को सभी, ये क्या कर रहा है, कुछ टोपियां, इसको टोपियां को कुछ बोल रहा है, कुछ टोपियां कलम नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि सभी टोपियां कलम है, इसलिए निष्कर्ष गलत है। कुछ कलम टोपियां है, अब सही बात का है, कुछ कलम टोपियां है, बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, बोल भी रहा है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा निष्कर्ष विकल्प ए सही हो जाएगा। आंसर देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, सभी बोतलें पेंसिल है। जो ही सभी बोले तो कोई वाला चित्र बना लेना चाहिए, चाहे तो सभी का है तो ऐसे ही आप डायरेक्ट उसी पे कर देंगे तो ऐसे ही देख के बन गया बोतलें, लेकिन आप ये ऑफलाइन परीक्षा में ही कर सकते हैं। सभी बोतलें पेंसिल है, कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी पेंसिल का क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके इतना बड़ा क्षेत्र, कोई पेंसिल यानी इतना बड़ा क्षेत्र किससे दूर है, स्कूल से, यानी पेंसिल से स्कूल दूर रहेगा, यानी जो कटपीस की है ये कटपीस वाला क्षेत्र कटपीस वाले पूरे क्षेत्र से दूर रहेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बोतल स्कूल नहीं है, बोतल ये है, स्कूल ये है, कह रहा है कुछ बोतल स्कूल नहीं है, और इसमें कह रहा है कि कोई भी बोतल स्कूल नहीं है, तो जब कोई भी बोतल स्कूल नहीं है तो कुछ बोतल भी स्कूल नहीं है, ये सही होगा नवीन अवधारणा के हिसाब से। कुछ स्कूल बोतल नहीं है, स्कूल की बात कर रहा है बोतल की, कोई स्कूल बोतल नहीं है, जब कोई स्कूल बोतल नहीं है तो कुछ स्कूल भी बोतल नहीं है, ये भी सही है नवीन अवधारणा के हिसाब से। कुछ पेंसिल स्कूल है, पेंसिल की बात कर रहा है और स्कूल की बात कर रहा है, कह रहा है कि कुछ पेंसिल स्कूल है जबकि कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है, यानी हमारा पहला और दूसरा सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा आंसर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ कलियां फूल है, फूल है, सभी फूल पेड़ है, तो सभी फूल को पेड़ से घेरिएगा, याद रखिएगा सभी फूल को पेड़ से कर रहा है तो आप इसको भी मत घेर लीजिएगा, आंसर गड़बड़ हो सकता है। वैसे चित्र तो बन सकता है ऐसा, लेकिन आंसर आपका गड़बड़ आएगा, कई प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा, उससे बढ़िया कि आप ऐसे करिए और आंसर आपका हमेशा ही सही आएगा। कुछ फूल पेड़ है, सभी पेड़ पत्तियां, तो फिर सभी पेड़ को पत्तियां से घेरिएगा, लेकिन कलियों को भी गलती से घेर लेंगे तो आंसर आपका कभी कभी गलत आएगा। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपका आंसर हमेशा ही सही आ जाए, बहुत बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पत्तियां कलियां, पत्तियों की बात कर रहा है, पत्ती को टिक करिए, और किसकी बात कर रहा है, कली को, तो कली को टिक करिए। तो पत्तियां ये है और कली ये है, सबके किनारे किनारे नजर दौड़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कली और पत्ती में कुछ कुछ वाला जलेबी वाला चित्र है,
और कह भी यही रहा है कुछ पत्तियां कलियां हैं, इसलिए निष्कर्ष सही है। सभी फूल पत्तियां हैं, फूल भीतर है और पत्तियां बाहर है। तो बाहर से भीतर जाते समय या छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते समय हमेशा पहुंच पे कुछ बोल के आगे बढ़ा, सभी बोल के आगे बढ़ा जाता है। बड़े वृत्त की तरफ जाते समय सभी बोला जाता है, या कहिए कि भीतर वाले को सभी बोलते हैं बड़े बाहर के अपेक्षा। तो यही बोल भी रहा, सभी फूल पत्तियां हैं तो सभी फूल पत्तियां हैं, ये भी निष्कर्ष सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर देखिएगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।